पहला प्रश्न ये था कि चोर के ऊपर ये क्यों डाला जा रहा है कि भाई तुम अपनी चोरी की मुनादी करा देना। आज तक कभी हुआ? विश्व में नहीं हुआ होगा ना। ये काम चुनाव आयोग को करना चाहिए भाई। वो किस लिए, उनको किस लिए बैठाला हमने? हमारे टैक्स से पैसा जा रहा भाई, वहीं से तनख्वाह मिल रही उनको किस लिए बैठाला? 5 साल में सत्यनारायण कथा करने भर के लिए, और तो कोई काम है नहीं। फिर जो लिस्ट विस्ट बनती है वो तो फिर सरकारी मशीनरी बनाती है, बीएलओ। फिर ये 5 लोग 10 लोग जो 100 लोगों का स्टाफ दिल्ली में बैठता है, क्या करेगा 5 साल? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं हो? एक इसी की होनी चाहिए, सरकारी राजस्व लगे और इसी की जिम्मेदारी हो। पर्चा फाइल करने की फीस बढ़ाइए। दूसरी बात मैं कहूंगा, तस्लीमुद्दीन ना, अपना क्या नाम था उनका, देखो, अरे वो आरजेडी से थे, गृह राज्य मंत्री बने थे बिहार के, लालू जी के उसमें, मैं अभी नाम उनका वो याद आ जाएगा। वो सीमांचल के बहुचर्चित अपराधी थे क्या? अब तो शायद अल्लाह को प्यारे हो गए। शहाबुद्दीन गृह राज्य मंत्री नहीं रहे, ठीक? शहाबुद्दीन नहीं, वो मैं भी नाम ध्यान आ जाएगा, है ना, फ्लो में आ जाएगा नाम ध्यान। क्या कोई ऐसा नृशंस अपराधी डाकखाने में चपरासी रह सकता है? राजकीय इंटर कॉलेज में बाबू रह सकता है? नहीं रह सकता, नहीं। लेकिन आप जितने बड़े अपराधी उतने मौज मस्त। बोले भैया 6 बार विधायक हैं, 7 बार विधायक हैं, डीएम भी उठ के खड़ा होगा, माननीय जी आ गए। क्यों भाई, आप लोगों ने कौन सी संजीवनी बूटी खाई है जो जब बाकी जनता को उपलब्ध नहीं, केवल आपके ही पास रहेगी? ये तो सवाल उठेगा ना। और एक नहीं, ऐसे 100 नाम में गिना दूं जो राज्यों में, विधानसभाओं में, लोकसभा में रहे इस करैक्टर के, जिनके बारे में सब जानते रहे। कोई राज्य बता दो जहां मंत्री अपराधी मंत्री नहीं रहे हो, बता दो। किसी पार्टी की सरकार में बता दो। और सामान्य अपराधों में नहीं, जघन्य अपराधों में। या तो फिर इतने उदार हो तो फिर ये नियम ही बदल दो, और भाई ओपी सिंह जी ऐसी व्यवस्था करा दो कि भाई सारे अपराधियों को छूट, अपराध करने के बाद सरकारी नौकरियों में वेटेज मिलेगा। तो फिर यही कर दो। सारे राजनीतिक दल मिलकर फिर इतना ही भला कर दो कि जो अपराध करके आएगा उसको सरकारी नौकरी में 25 नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि टिकट मिलने की संभावना जब ज्यादा हो जाती है अपराधी की, तो इस नौकरी मिलने की भी संभावना ज्यादा हो जाए। ये है, यही मूल कारण है। मुझसे एक बार उमाशंकर भाई, मुझसे एक बार शिवराज पाटिल जब गृहमंत्री थे, तो रात में उनके साथ बैठा एक दिन, सिर्फ चर्चा के लिए, कोई इंटरव्यू नहीं करना था। तो हम लोग अपने एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अमिताभ जी, सारे अपनी अपनी फील्ड के बड़े लोग भी, ओपी सिंह जी सुनिएगा, अपनी फील्ड के बड़े लोग भी राजनीति में छोटे पदों पर आने के लिए लालायत क्यों रहते हैं? प्रश्न बड़ा था कपीश जी। फिर कुछ नाम तय हुए, अनिल अंबानी, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली, चिदंबरम, सलमान खुर्शीद। क्या ये लोग क्यों आना चाहते हैं? क्या इनके तो उठने बैठने बोलने के भी फीस 10 लाख 20 लाख 25 लाख है क्या? अभिषेक मनु सिंह भी क्यों राजनीति? वहां तो घंटों खराब होते हैं, नेता का भाषण सुनो बैठ के, कार्यालय में बैठो खाली। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने उत्तर दिया कि केवल यही नहीं, सबसे अच्छा डॉक्टर भी राजनेता बनना चाहता है बाद में, और यही नहीं, सबसे बड़ा अपराधी भी राजनेता बनना चाहता है शिवराज जी। उसका कारण यह है कि आप भारत में सारे नियमों से परे केवल तब हो सकते हैं जब आप राजनीति में आ जाएं, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको नियम और नियम लागू कराने वाली मशीनरी डराती रहेगी। बहुत अच्छी बात। यह बात मैंने शिवराज पाटिल से कही थी और उदाहरण देके कही थी।
अभिषेक मनु सिंघवी से कि एक बार जब वो कचहरी में उठते हैं, जाते हैं अपनी हियरिंग के लिए भाग लेने, तो फीस तो सबको पता है। वो कांग्रेस ऑफिस में क्यों समय खराब कर रहे हैं? ऐसे ही सबकी पार्टियों में देख लो, जो एक ऑपरेशन का 5 लाख 10 लाख ले रहा है, वो भी कह रहा भैया किसी पार्टी से एमएलसी बनवा दो, राज्यसभा न सही। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सारे नियमों से, कायदों से ओपी सिंह जी मैं परे तभी हो पाऊंगा जब नेता हो जाऊं। इस प्रिविलेज्ड पोजीशन को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा देश को, तब देश आगे जाएगा। यह धारणा खत्म होनी चाहिए कि अगर हम नेता हो जाएंगे तो हम प्रिविलेज्ड क्लास में आ गए, फिर हमारा कोई कुछ सरलता से नहीं बिगाड़ सकता। वक्त खराब हो, लालू यादव हो जाओ, अलग बात है, नॉर्मली कोई नहीं बिगाड़ सकता। इस देश में फूलन देवी भी अंततः राजनीति में आई ना? क्यों? जया जी भी राजनीति में है। ईश्वर की कृपा है, कोई कमी है क्या उस परिवार पर? नहीं ना। जय बहादुर जी पर, जय बच्चन पर राजनीति में है ना। मुकेश अनिल अंबानी के पास काम कम था क्या, या खाली थे, कंचे खेल रहे थे इसलिए आ गए थे राजनीति में? ओपी सिंह जी बिल्कुल सही। ये सिर्फ इसलिए आते हैं कि सारी सरकारी नियम, कायदे, कानून, कचहरी, इजलास, अदालत अमिताभ अग्निहोत्री के लिए, ननकू के लिए, रज्जाक के लिए। आप तो फिर लीला पुरुष हो गए। आइए, बड़े नाम है, बहुत नाम है अमिताभ जी। आइए और लीला करिए। जेटली स्वराज कोई छोटे परिवार से थोड़ी थी, स्मृति ईरानी छोटे परिवार से नहीं है, इसलिए बहुत बड़े परिवार से। इसलिए ये सब लोग इसलिए आते हैं राजनीति में क्योंकि आपने जो वैभव अर्जित किया है, उस वैभव पर एक राजनीति की सुरक्षा का कवच चाहिए आपको। देश सेवा के लिए आते तो प्रोफेशन राजनीति नहीं चुनते हम, फिर हम राजनीति का ही प्रोफेशन चुनते ना। बड़ा पत्रकार भी ये चाहता है कि किसी तरीके से घुस जाएं। क्यों? जो मायावती के समय में वो थे जिनको छोटा साहब बड़ा साहब क्या बोलते थे, जो ये स्मृति सब बनवाए थे, सीपी सिंह, वो भी राजनीति में चले गए क्योंकि पीछे पीछे कुछ फाइलें आ रही थी। यानी जो बड़ा अधिकारी रहा, खिलाड़ी रहा, वो भी रिटायरमेंट के बाद राजनीति कर लिया कि यहीं रहोगे तभी बचोगे। ये समस्या है भारत की। इस समस्या से मुक्ति होगी तो भारत में सही मानों में लोकतंत्र का वो होगा संचरण। उससे पहले लोकतंत्र जैसा कुछ है, पूर्ण लोकतंत्र अभी बाकी है। धन्यवाद।